आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। मिलकर हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सब से बात करने पाए। प्रार्थना कर शुरू करने से पहले आप सभी को धन्यवाद। आप सब ने बहुत प्रेम हमारे प्रति दिखाया, हमारे लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर ने प्रार्थनाओं को सुनकर हम सबको चंगा किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को और आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। आइए मिलकर एक क्षण आज के वचन के लिए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आप हमारा परमेश्वर है। आप हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु, हम आपके बच्चे आपके वचन से सुनना चाहते हैं। प्रभु, आप हमारे मनों को खोल दीजिए ताकि आपका वचन हमसे बात करने पाए। प्रभु, वचन की गहराई में जाकर प्रभु जी उसकी सच्चाई को समझकर हमारे जीवन में हम अपनाने वाले बन जाए। सारी बातों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए आज के वचन के लिए हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 46 से लेकर 54 तक के आयत को हम लोग पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्सेस 46 to 54 हम लोग मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। तब वो फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा ने कर्मचारी से उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वो मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वो अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। हमने इस घटना को पढ़ा। इस घटना का हेडिंग में इस प्रकार लिखा है, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। इस घटना को मैं संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहती हूँ। यीशु मसीह काना में वापस आ गया। काना वो जगह था जहाँ पर यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया। हम सब जानते हैं, पानी को दाखरस में बदला। और उसके बाद कुछ समय बाद यीशु मसीह उसी जगह में वापस आता है। और जब एक राज्यकर्मी को, यहाँ पर लिखा है, राजा का एक कर्मचारी को जब पता चला कि यीशु मसीह काना में आया है, तब वो कर्मचारी यीशु को मिलने आता है और यीशु से कहता है, यीशु, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, क्योंकि मेरा बेटा मरने पर है। वहां पर यीशु मसीह तुरंत उसके साथ जाता नहीं है। यीशु मसीह उल्टा उनसे कहता है, तुम सबको चिन्ह और चमत्कार की जरूरत है। लेकिन फिर भी वो राज्य कर्मचारी वहां पर हिम्मत नहीं हारता। यीशु से कहता है कि यीशु, मेरा बेटा मरने पर है, आप चलिए मेरे साथ। तब यीशु मसीह उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा ठीक हो गया है, तुम चले जाओ। राज कर्मचारी उस बात पर विश्वास करता है और अपने घर की ओर बढ़ता है। और जब अपने घर की ओर बढ़ता है, तब रास्ते में वो अपने घर से आने वाले सेवकों से मिलता है। उसके सेवक घर से इस राज्य कर्मचारी को मिलने के लिए आते हैं। राज्य कर्मचारी से कहते हैं कि तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। तब ये राज्य कर्मचारी जो है उन दासों से पूछता है, कितना बजे मेरा बेटा ठीक हो गया? वो थोड़ा सा पूछताछ करता है और पता चलता है कि 7वें घंटे उनका बेटा ठीक हो गया है। वो उसी समय है जिस समय यीशु ने उनसे कहा, जा, तेरा बेटा ठीक हुआ है।
और जब राज्य कर्मचारी को इस बात पता चलता है, वो यीशु मसीह पर अपना विश्वास रखता है। वो और अपना पूरा घराना यीशु पर विश्वास कर कर यीशु के मार्गों में चलता है। ये है जो घटना आज हमने पढ़ा, और इनमें से, इस पद में से कुछ कुछ बातों को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे 46वां आयत। तब वो फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहोम में बीमार था। सिर्फ उसके फर्स्ट लाइन पर ध्यान देंगे। तब वो फिर गलील के काना में आया। हम यहाँ पर पहले भी जब स्टोरी सुना तब हमें पता चला कि यीशु मसीह काना नाम का गांव में आया, और जब काना नाम के जगह में पहुंचा, वहां पर यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म किया था, पानी को दाखरस में बदला था। फिर हम पढ़ सकते हैं, वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहोम में बीमार था। देखिए यहाँ पर दो जगह का नाम लिखा है। सबसे पहले यीशु मसीह काना नाम का जगह में है, दूसरा कफरनहोम नामक जगह के बारे में हम पढ़ सकते हैं जहां पर ये राज्य कर्मचारी का बेटा बीमार है। जब यीशु मसीह काना में आया तब ये बात वो कर्मचारी ने सुना। कफरनहोम से लेकर वो काना में पहुंचता है। अब यहाँ पर ये राज्य कर्मचारी या ये ऑफिशियल क्यों काना में आता है? क्योंकि ये ऑफिशियल ने सुना था कि यीशु मसीह बीमारों को ठीक करता है, यीशु मसीह अद्भुत चमत्कार को करता है। काना में यीशु मसीह का पहला चमत्कार था जो पानी को दाखरस में बदला। हम सब जानते हैं उस घटना के द्वारा यीशु मसीह ने एक बहुत अद्भुत कार्य उस शादी में किया था। वो घर जो एक निंदा की ओर बढ़ रहे थे क्योंकि उनके शादी में दाखरस कम थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर एक बड़ा चमत्कार करता है, उनकी निंदा को हटाता है, उस परिवार में आने वाले नामधराई को हटाता है। यीशु मसीह वहां के कमी को भरता है। यीशु मसीह एक बेकार चीज को, वो बाहर रखा हुआ मटके के पानी को लेकर एक यूजफुल थिंग में, एक उपयोगी बात में बदलता है, और वो है दाखरस में बदलता है। इस प्रकार यीशु मसीह का वो चमत्कार बहुत ही मान्य रखता है। अब इसी चमत्कार को किया हुआ जगह में जब यीशु मसीह आता है तब ये ऑफिशियल यीशु के पास आता है। जब हम काना और कफरनहूम कर कर कहते हैं, ये दोनों जगह बहुत दूर है। अगर हम इसके दूरी को देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग अगर गूगल में चेक करेंगे तो 20 से 25 मील की दूरी है, मतलब लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी है। तब ये इंसान अगर यीशु के पास आना है तो एक दिन पूरा चलकर आया होगा। तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये इंसान के अंदर विश्वास था, यीशु पर भरोसा था, और इसीलिए वो यीशु के पास आया। मेरे प्रियो, यीशु के पास व्यर्थ में नहीं आना। यीशु मसीह को आपका कुछ नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, आपका दौलत नहीं चाहिए, आपका कुछ भी नहीं चाहिए। यीशु मसीह अगर चाहता है तो एक ही चीज है, वो है मन में विश्वास होना। आज हमें चेक करना है, जब हम यीशु के पास आकर कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं या यीशु के साथ साथ इस जीवन में चलते हैं, क्या हमारे अंदर विश्वास है, या आज भी हम संदेह में डूबे हुए हैं? आज भी हम इतने परेशानी में डूबे हुए हैं कि हमारे पास विश्वास ही नहीं है। अगर ऐसा है तो प्रभु से हमें प्रार्थना करना है, परमेश्वर आप मेरे अंदर विश्वास को उत्पन्न करना। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम सबको विश्वास होना बहुत जरूरी है। आगे हम देखेंगे उसके 47वीं आयत। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर था। ये राज्य कर्मचारी यीशु के पास आता है और विनती करता है। सबसे पहले जो हम ये बात को देख सकते हैं कि ये एक राज्य कर्मचारी है, मतलब ये हाई पोस्ट में काम करने वाला एक इंसान है। सबसे पहले उसके अंदर विश्वास था और वो यीशु के पास आया। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं बड़ा पद वाला हूँ, मैं क्यों यीशु के पास जाऊं, किसी और को मैं यीशु के पास भेजता हूँ, या मेरे कहने पर यीशु मेरे घर आना चाहिए। इस प्रकार का विचार कुछ नहीं था। भले वो उच्च पदवी पर था, फिर भी वो स्वयं यीशु के पास आया। मेरे प्रियो,
हम इस इंसान के जीवन से देख सकते हैं, चाहे हमारा पद ऊंचा हो या हमारा पद छोटा हो, हम सबको यीशु मसीह की जरूरत है और हमें यीशु के पास आना है। कभी भी हम नहीं बोल सकते हैं हमारा जात बहुत बड़ा है, हमारा नाम बहुत बड़ा है, हम यीशु के पास नहीं आ सकते हैं। नहीं, जरूरत सबके पास है और हम सबको यीशु के पास आना है। दूसरी बात जो इस आयत से हम देख सकते हैं, वो यीशु के पास आकर विनती की। एक राज्य कर्मचारी जो ऊंचे पद पर है, उसको आके विनती करने की क्या जरूरत है? वो तो हमेशा ऑर्डर देने वाला इंसान है। वो ऑर्डर देता है तो उसके नीचे काम करने वाले लोग उसकी ऑर्डर को सुनकर उसके ऑर्डर का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन जब ये इंसान यीशु के पास आता है, वो अपना पदवी को हटा कर रखता है, वो अपना स्थान मान सब कुछ हटा कर रखता है और यीशु के सामने आकर विनती करता है, प्रभु प्लीज आप मेरे घर आइए, मेरा बेटा बहुत बीमार है, उसको चंगाई चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। इस प्रकार की एक विनती को वो लेकर यीशु के पास आता है। मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पास आते हैं तब हमारे जीवन में, हो सकता है आप बहुत अमीर है, हो सकता है आपके पास सब कुछ है, धन दौलत है, सब कुछ है, आप इस समय पर शांति के लिए मांग रहे होंगे, लेकिन याद रखना परमेश्वर कभी भी हमारे पदवी को नहीं देखता है। परमेश्वर हम कितने अमीर है कर नहीं देखता है। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारे मन में दीनता होना बहुत जरूरी है। वो राज्य कर्मचारी यीशु के सामने इसलिए विनती की क्योंकि उसके अंदर दीनता था। मेरे प्रियो, हमारी जीवन में दीनता होना बहुत जरूरी है। जब भी हम प्रभु के सामने हैं, अपने आप को भूल जाइए कि आप कौन हैं, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखिए, प्रभु हम कुछ नहीं हैं, हम अयोग्य थे प्रभु, लेकिन वहां से आपने हमें उठाया और हमें योग्य बनाया। उस प्रकार का विचार आपके अंदर होना चाहिए कि जब हम पाप में थे, प्रभु का प्रेम हम तक पहुंचा। हमने कुछ महान किया इसलिए परमेश्वर ने नहीं बचाया, लेकिन जब हम पापी ही थे तब यीशु का प्रेम हम तक पहुंचा और यीशु ने हमें बचाया पाप से, श्राप से। तो इसलिए मेरे प्रियो, कभी भी हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए। हो सकता है परमेश्वर ने आपको आशीष देगा आने वाले दिनों में, या अब दिया होगा, लेकिन उस आशीषों को देखकर आपका मन कभी फूलना नहीं चाहिए। उन आशीषों को देखकर आप हमेशा परमेश्वर को स्तुति और महिमा देना चाहिए, ये समझकर कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे ऊपर, मैं इसके योग्य नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। हर दिन जब आप प्रार्थना करते हैं, अपने हाथों को उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु आपके विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपका प्रभु आप दयालु परमेश्वर इसलिए धन्यवाद। प्रभु के गुण को आप याद कीजिए, प्रभु हम मर नहीं मिटे, ये आपका अनुग्रह है इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। कर उस दीनता के साथ हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे अंदर से घमंड को हटा दीजिए। परमेश्वर अगर एक चीज से नफरत करता है वो है घमंडी हृदय। परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, विरोध करता है, लेकिन दीन लोगों को, हम्बल लोगों को परमेश्वर उनको उठाता है। मेरे प्रियो, आज क्या हम घमंडी हैं या क्या आज हम दीन हैं? हम आगे देखेंगे उसके 48 आयत। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंसान अपना बेटा की चंगाई के लिए यीशु के पास आकर विनती करता है, वो विश्वास रखता है, वो सब कुछ करता है, अपने तरफ से जो भी करना है वो सब कुछ करता है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उस इंसान से नहीं कहता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं ठीक करता हूँ। यीशु ने सबके साथ अद्भुत काम किया, ये तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का जवाब थोड़ा सा अलग सा जवाब है। वो इंसान यीशु पर गुस्सा होकर या नाराज होकर वापस अपना घर जा सकता है। वो बोल सकता है मैं तो इधर तक आया, बेकार हुआ, इस यीशु के पास आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यीशु मसीह का जवाब ऐसा था कि जब तक तुम चिन्ह नहीं देखोगे तो विश्वास नहीं करोगे। यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, लेकिन फिर भी वो इंसान वहां पर हिम्मत नहीं हारता है, वो परसिस्टेंट है, वो बने हुए हैं, वो यीशु के पीछे लगातार एक जिद में है कि यीशु आपको आना ही है। देखिए, बहुत से वक्त जब हम प्रार्थना करते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता है, फिर हम क्या करते हैं?
एक लंबे समय के लिए प्रार्थना करने के बाद फिर हम सोचते हैं कि प्रार्थना करना ही बेकार है, क्योंकि यीशु प्रार्थना ही नहीं सुनता है, यीशु जवाब ही नहीं देता है। इस प्रकार हम निराश होकर फिर प्रार्थना करने छोड़ देते हैं। हो सकता है आप इस समय अपने प्रियजन के मन फिराव के लिए काफी लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इसके मन को बदल, लेकिन अब तक आपने एक चमत्कार को नहीं देखा। तो हो सकता है आपका मन थक गया होगा। आप इस प्रकार सोच रहे हैं कि प्रभु क्या फायदा इसके लिए प्रार्थना करने लिए, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, कर कर आपका मन थक गया होगा। लेकिन आज मैं आपको हिम्मत देना चाहती हूँ, जीवन में थकना नहीं। परमेश्वर का एक योजना है, परमेश्वर का एक प्लान है। हमारे समय में परमेश्वर कार्य नहीं करता, हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर कार्य नहीं करता, क्योंकि वो हमारे नजर में सही होगा लेकिन वो सही नहीं है। परमेश्वर अपने समय में अपने तरीके में सबके लिए कार्य करेगा, इसलिए हिम्मत नहीं हारिए। कुछ कुछ विषयों के लिए जो आप प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर करेक्ट समय में कार्य करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे गवाही सुना है जहां पर लोगों ने सालों साल किसी के उद्धार के लिए प्रार्थना किया है, लेकिन वो इंसान ने उद्धार पाया। चाहे लंबा समय या लंबा साल लगा होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया है, वो जरूर है। इसलिए आज हिम्मत नहीं हारिएगा। फिर यीशु मसीह क्या कहता है 49, फिर जब यीशु मसीह इस प्रकार कहता है तो 49 आयत में हम पढ़ सकते हैं, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। जब यीशु से कहता है कि तुम जब तक चिन्ह नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे, तब इस इंसान के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। वो फिर भी यीशु से कहता है, यीशु प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरा बेटा नहीं तो मर जाएगा। देखिए उनके अंदर की जरूरत कितना ज्यादा है। मेरे प्रिय, आज मैं पूछना चाहती हूँ कि जिन विषयों के लिए आप प्रभु के सामने प्रार्थना करें, वो कितना ज्यादा वो जरूरत है आपके लिए। अगर वो जरूरत बहुत ज्यादा है तो आपका प्रार्थनाएं बंद नहीं होगी, आप लगातार प्रार्थना करेंगे। भले आप जवाब नहीं देख रहे, भले आप प्रभु के कार्य नहीं देख रहे, लेकिन फिर भी आपकी प्रार्थना नहीं रुकेगी। मेरे प्रिय सुनने वाले भाई बहनों, हो सकता है आप आपके बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनके फ्यूचर के लिए, उनकी शादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके मन फिराव के लिए, या आप अपना जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। कोई भी विषय क्यों ना हो, अगर आप जवाब नहीं देख रहे हैं, हिम्मत मत हारिए। इस राजा के कर्मचारी के जीवन से हम ये देख सकते हैं, बार बार लगातार यीशु के पीछे रहिए और यीशु से प्रार्थना करते रहिए, यीशु मसीह काम जरूर करेगा। हम आगे पढ़ेंगे उसके 50वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। 50वीं आयत में हम देख सकते हैं, यीशु मसीह उसे कहता है, क्या कहता है, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और उस इंसान क्या किया, यीशु मसीह के कही हुई बात पर विश्वास किया और चला गया। देखिए उसके पहली आयत में वो इंसान प्रार्थना क्या करता है, यीशु से क्या मांगता है, यीशु से कहता है, यीशु प्लीज मेरे साथ चलिए, मेरे घर आइए, मेरा बेटा बीमार है। उसकी प्रार्थना यह है कि यीशु उनके साथ चले। लेकिन यीशु कैसे काम करता है, यीशु नहीं जाता है, यीशु कहता है, जा, तेरा बेटा ठीक हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये इंसान यीशु पर विश्वास करके यूं ही जाना चाहिए, या जिद कर यीशु को अपने साथ लेकर जाना चाहिए था, या उसके अंदर मन में अविश्वास उठता होगा, क्या सच में मैं जाऊं और मेरा बेटा ठीक नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, क्या मुझे यीशु को साथ में लेकर ही जाना है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं वो इंसान ने प्रतीति की, मतलब विश्वास किया और चला गया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु के पास आते हैं, एक बहुत बड़ी सीख है, हम जैसे चाहते हैं परमेश्वर वैसे कभी भी काम नहीं करेगा। परमेश्वर अपने तरीके में काम करेगा। हमारी सोच से बढ़कर, हमारे विचारों से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा कार्य किया। परमेश्वर, यीशु ने वहां पर कभी गया नहीं, लेकिन यीशु ने क्या किया, यीशु ने सिर्फ बोला, जा, तेरा बेटा ठीक हो गया है। भजन संहिता 106 के अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, वो अपना वचन भेजकर चंगाई देता है। मेरे प्रियो, हो सकता है आप इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हम लोग बहुत अलग अलग जगह पे बैठे होंगे, हमारे बीच में बहुत ज्यादा दूरी होगी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। जब आप ये वचन सुन रहे हैं और अगर आप विश्वास करोगे तो जो आप मांग रहे हैं परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है।
मेरी प्रियो, बाइबल में हम बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं जहां पर लोगों ने सोचा कि यीशु ऐसा काम करेगा, लेकिन यीशु ने उसके विपरीत काम किया। हम देख सकते हैं एक कुबड़ी स्त्री को जो 18 साल से परेशान थी, यीशु मसीह ने सबत के दिन चंगाई दिया। उस समय पर लोग सोच रहे थे यीशु कैसे सबत के दिन चंगाई किया। फरीसी लोग यीशु से सवाल भी है, कैसे आपने ये किया? ये हमारे नियम के खिलाफ है, सबत के दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह लोगों की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है। जक्कई के कहानी को हम जानते हैं। जक्कई के कहानी में यीशु मसीह जक्कई के घर जाता है। जक्कई बुलाता नहीं है, फिर भी यीशु जक्कई के घर जाता है। और जितने लोग खड़े हैं वो लोग हैरान हैं। वो लोग सोच रहे यीशु कैसे एक पापी इंसान के घर जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, ये तो गलत काम है। लेकिन यीशु मसीह लोगों के विचार के अनुसार कार्य नहीं करता है। यीशु मसीह अपना काम अपनी मर्जी से, पिता की मर्जी के अनुसार काम करता है। हम हर बार देख सकते हैं कि लोग कुछ सोचते हैं और यीशु मसीह उसके विपरीत काम करता है। हमारे जीवन में भी ये हो सकता है कि हम सोच रहे हैं प्रभु आप मेरे लिए ऐसा काम करना, आप मेरे लिए ये दरवाजा खोलना, आप मेरे परिवार के लिए ऐसा आशीष देना, लेकिन आप शायद से हो सकता है कि ऐसा आशीष जैसे आप चाहते हैं आप नहीं देख पाओगे। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर प्रभु आपसे इतना प्रेम करता है, परमेश्वर आपके जीवन के अंत तक जानने के कारण यीशु मसीह ये जानता है कि आपके जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा क्या रहेगा और उसके अनुसार परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं, कभी भी प्रभु से ये मत प्रार्थना कीजिए प्रभु यही नौकरी मिल जाए, यही नौकरी मिल जाए, ये बंधन टूट जाए। प्रभु से कहे प्रभु मैं मिट्टी हूँ, आप कुम्हार हैं, प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरी इच्छा नहीं प्रभु। परमेश्वर आप मदद करना कि मैं अपनी इच्छा को हटा कर रखूं और आपकी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी करूं। यशायाह की किताब में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं जहां पर परमेश्वर कहता है तुम्हारा गति और मेरा गति एक सा नहीं है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार एक सा नहीं है। जैसे पृथ्वी और आसमान में जितना फर्क है उतना फर्क परमेश्वर और हमारे विचार में है। मेरे प्रियो, हम इंसान होने के नाते हमारा बुद्धि बहुत सीमित है और हम हमारी भलाई को नहीं जानते हैं। हम सोचते हैं हाँ ये मेरे लिए सही होगा, लेकिन वो सही नहीं होगा। आप सोचते होगे उस इंसान से शादी करने से मैं खुश रहूंगा या खुश रहूंगी, लेकिन क्या वो प्रभु की इच्छा है? हमें हर बार प्रार्थना करना है प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं। देखिए उस इंसान राजा के कर्मचारी ने ऐसे ही किया, प्रभु के बातों पर विश्वास किया और चला गया। फिर क्या होता है उसके 51वें आयत में हम पढ़ सकते हैं, वो मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे तेरा लड़का जीवित है। जब राजा के ये कर्मचारी विश्वास कर कर चला जाता है, वो अपना घर पहुंचने से पहले घर से उसके सेवक आकर उससे कहता है कि हे प्रभु या हे स्वामी आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। मेरे प्रिय, कौन सा सीख हम यहाँ से सीख सकते हैं? आज्ञाकारिता के साथ हमेशा आशीष जुड़ा हुआ है। यीशु ने उस इंसान से कहा जा तेरा बेटा ठीक है, उसने वहां पे शक नहीं किया। यीशु ने बोला जा, तो उसने जिद नहीं किया, वो चला गया और वहां पर उसका प्रतिफल को वो देखता है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी जब हम प्रभु के सामने आज्ञाकारी रहेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को उंडेलना स्टार्ट करेगा। आप जरा सोच के देख लीजिए, आप ये वचन पढ़ते हैं, क्या इस वचन के अनुसार हम चलते हैं? जब वचन में लिखा है क्रोध में पाप मत करो, क्या हम वचन के अनुसार चलते हैं? सूरज ढलने से पहले एक दूसरे से माफी मांगते हैं? जो हमको परेशान करते हैं, जो हमारे खिलाफ कार्य करता है, क्या उनसे आप प्रेम कर कर उनके लिए आप प्रार्थना करते हैं? वचन में लिखा है हमें ये करना है, और जो करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर जरूर आशीष और प्रतिफल से भर देगा। बहुत से वक्त हम पढ़ते हैं, हम कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम मसीही लोग हैं, लेकिन हम वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, जिस कारण हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। फिर हमारे मन में सवाल आता है, हम तो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, हम तो यीशु के पीछे चलते हैं, फिर क्यों हमारे जीवन में यह परेशानी? क्यों हम आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं? क्यों हमारे जीवन में हर दरवाजा बंद है? मेरे प्रियो, आज्ञाकारिता इंपॉर्टेंट है। चेक कर कर देख लीजिए, यीशु मसीह का पहला चमत्कार में भी यीशु ने उन दासों से कहा इसको मुंह पानी से भर दो और इस पानी को लेकर भोज के प्रधान को दे दो।
वहां पर भी वो दास लोग कह सकते ये कैसा काम है, हम ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो प्रधान हमें मारेगा, हम नहीं करेंगे ऐसे काम। वो लोग बोल सकते थे लेकिन वो लोग ने नहीं बोला, वो लोगों ने विश्वास किया और यीशु ने जैसे कहा वैसे किया। मेरे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, चेक कर लीजिए आज, क्या आपके जीवन में आज्ञाकारिता है? परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर आशीष हमें देना चाहता है, लेकिन हम आज्ञाकारी नहीं होने के कारण इन आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज अपने जीवन में चेक कर लीजिए, अगर आज्ञाकारिता नहीं है, आज प्रभु के सामने बैठ के प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे आज्ञाकारी बना, प्रभु ऐसा मन दे कि मैं आपकी बातों को मानूं और आज्ञाकारी बनूं। देखिए उसके आगे की आयत में 51 फिर से पढ़ती हूँ। वो मार्ग में ही था कि उसके दास आकर कहने लगा कि तेरा लड़का जीवित है। हालेलुया। जो असंभव था, जो लड़का मरने पर था, जो लड़का अगले दिन देखने के लिए उसके शरीर में ताकत नहीं था, यीशु मसीह वहां पर चमत्कार करता है। आज आपको चमत्कार की जरूरत है। विश्वास के साथ, आज्ञाकारिता के साथ यीशु के नाम को बुलाइए। यीशु मसीह अद्भुत काम करेगा, असंभव को संभव करेगा और यीशु मसीह करना चाहता है। बस आप विश्वास कीजिए और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे। फिर हम देख सकते हैं उसके 52 में, उसने उनसे पूछा किस घड़ी वो अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। अब ये राजा के कर्मचारी इतने में संतुष्ट नहीं है, वो थोड़ा सा और पूछताछ करता है, अपने दासों से पूछता है कितना बजे मेरा बेटा ठीक हुआ। देखिए वो चेक कर रहा है, मेरे जीवन में जो हुआ वो इत्तेफाक तो नहीं है, वो कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है। वो चेक करता है, वो पूछता है। तब उसके दास कहता है कि कल 7वें घंटा। और फिर हम 53 में पढ़ सकते हैं, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उसे कहा तेरा पुत्र जीवित है। जब वो चेक करता है, उसको समझ में आता है, हाँ उसी टाइम यीशु ने मुझसे कहा जा तेरा बेटा ठीक है। अब उसको समझ में आता है, अब उसको पूरा भरोसा होता है, यीशु के शब्दों में सामर्थ है। यीशु ने कहा और उसी समय मेरा बेटा ठीक हो गया। देखिए प्रियो, चंगाई पाकर वो अपना रास्ता नहीं जाता है, लेकिन फिर वहां पर लिखा है और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। चंगाई प्राप्त कर कर क्या आप अपना रास्ता जाना चाहते हो? परमेश्वर के अद्भुत चिन्ह और चमत्कार अपने जीवन में देकर उसके पीछे आपका मकसद क्या है? ये राजा के कर्मचारी का मकसद ये था कि मैं और मेरा घराना हम यीशु पर विश्वास करेंगे। उसने वहां पर काउंटर चेक किया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी सिर्फ चंगाई की बात मैं नहीं कर रही हूँ। जब आप किसी से वचन सुनते हैं, परमेश्वर के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा प्रचारों को सुनते हैं, आप हमेशा चेक कर लीजिए कि क्या ये वचन के साथ मैच हो रहा है, ये झूठा उपदेश तो नहीं है। हम प्रेरितों के काम 17वीं अध्याय और उसकी 11वीं आयत में देख सकते हैं, बिरिया के लोग ऐसे लोग थे जो वचन सुनते थे, फिर उसको चेक करते थे कि क्या ये वचन सही है या नहीं। मेरे प्रियो, सुनने वाले हर वचन पर विश्वास मत कीजिए। हर समय आप परमेश्वर के वचन के साथ उसको जो है कंपेयर करें। अगर वचन के साथ मिलता नहीं है तो उस बात पर विश्वास ना करें, लेकिन वचन के साथ जो जो बातें मिलता है उसको एक्सेप्ट करें और वचन के अनुसार चलिए। किसी की कही हुई बात पर नहीं, आपका आधार वचन होना चाहिए। हर दिन वचन पढ़ लीजिए, परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। फिर हम देख सकते हैं, उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है। अद्भुत कार्य देखा ये राजा के कर्मचारी ने। इसको मालूम है कि यीशु के बातों में सामर्थ है, लेकिन जब विश्वास करने की बारी आती है, वो विश्वास करता है और उसके साथ पूरा घराना विश्वास करता है। हम देख सकते हैं पौलुस और सीलास जब जेल में था और उसके बाद जब जेलर प्रभु में आता है, वो और उसका पूरा घराना प्रभु पर विश्वास करते हैं। हम लुदिया के बारे में जानते हैं। लुदिया ने पौलुस की बातों को सुना, विश्वास किया, वो और उसके पूरे घराने उद्धार पाए, बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहता है एक परिवार से एक जन अकेला रहे। आपके जरिए परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहता है। क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे जरिए मेरा परिवार उद्धार पाए? अगर आप प्रार्थना करोगे तो जरूर परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा।
परमेश्वर चाहता है, जैसा यहोशू कहता है, मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना, हम यहोवा की सेवा करेंगे। उसी समान आप भी कहने पाए, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। जब आप कहोगे तो परमेश्वर जरूर आशीषों से आपके परिवार को भर देगा। फिर हम देख सकते हैं ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर किया। यीशु मसीह का दूसरा आश्चर्य कर्म था जो गलील में किया। लेकिन इस आश्चर्य कर्म के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम कौन कौन सी बातों को सीख सकते हैं। सबसे पहले यीशु के पास विश्वास के साथ आइए, दीनता के साथ रहिए, जवाब नहीं मिला तो भी परसिस्टेंट रहिए, जिद के साथ प्रभु के साथ बने रहिए और आज्ञाकारी रहे। और आज्ञाकारी रहने के बाद वचन को चेक करके देख लीजिए और अपने जीवन में कैसे उसको अपनाना है, उस बात पर ध्यान देकर आप और आपके पूरा घराना विश्वास में आगे बढ़ने पाए। मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है। एक क्षण हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए हम धन्यवाद, सुनने वाले आपके प्रिय भाई बहनों के लिए धन्यवाद। इनके पास भी जरूरत है परमेश्वर पिता, प्रभु इनकी जरूरत को आप जानते हैं, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर है, सामर्थी खुदा है। प्रभु इनके जीवन में आप बड़ी आशीषों से भर देना प्रभु, अद्भुत कार्यों को इनके जीवन में देना प्रभु, इनके जीवन को विश्वास में बढ़ाना प्रभु जी। परमेश्वर इनके जीवन में आज्ञाकारी होने के लिए आप इनको हेल्प करना प्रभु, वचन पढ़कर वचन के अनुसार चलने वाले इन लोग बन जाए। परमेश्वर सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।